नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लकी पर्सन कैसे बने, लकी इंसान बनने की अगर मैं बात करूं तो मैं मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो और फिर आप लकी बन जाओगे। नहीं, वो तो है ही, डेफिनेटली वो हमारी हेल्प करता ही है। लेकिन आज है ना, मैं बात करने वाली हूँ कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अपने लकी होने के लिए। लकी होने के लिए भी आपका प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि आपके सामने हीरा पड़ा हुआ है और आप वहाँ से निकल गए आगे, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी भी हो तो आप ये देख रहे हो कि एक चमचमाता हुआ कांच है, लेकिन लेकिन वो लक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, आपके सामने वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन आप उसको एक चमचमाता हुआ कांच समझ करके आगे निकल गए। आप क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे, प्रॉब्लम ये है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें अगर समझ में आ जाए ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि लकी होना मतलब हमारा प्रिपेयर्ड होना और उन अपॉर्चुनिटीज़ का राइट टाइम पर समझ जाना। तो हम ऐसे इंसान को ही लकी बोलते हैं कि वो प्रिपेयर्ड भी था और वो अपॉर्चुनिटी उसके पास में आई। यहाँ पर आता है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आपने उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन 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 आपने उस अपॉर्चुनिटी को तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपने वो आई हुई अपॉर्चुनिटी को बस देखा और उसे जाने दिया। ऐसा होता है बहुत बार, हमारी आंखों में के सामने से चीज़ें निकल करके जाती हैं। हमारी पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो एक टाइम ऐसा होता है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि आपकी ज़ुबान पर सरस्वती विराजमान होती है। बिल्कुल ये वाली बात हर एक चीज़ के लिए है। पूरे दिन में ऐसी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात रूप में, कोई इंसान के रूप में, किसी पोस्ट के रूप में हमारे सामने आ रही होती है, जो हमारे लिए ही होती है, वो हमारे लिए ही एक मैसेज होता है। लेकिन क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और वो आता है और वो चला जाता है। यहाँ पर बात होती है अवेयरनेस की, कि हम कितने अवेयर हैं, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। अब मैं ना यहाँ पर आपको अपनी बात बताती हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, तो मैंने काफ़ी सारा काम किया। अब इसमें ना मैं प्रिपेयर हो रही थी, मुझे ये नहीं पता चल रहा था, मुझे ये दिखाई दे रहा था कि मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है ना, वो फेलियर की तरफ हैं, फेल ही हो रहे हैं। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई उन्हें देख ही नहीं रहा है। मतलब मैं उसके अंदर फेलियर अपना अच्छा खासा देख पा रही थी, लेकिन मैं उसके पीछे की टीचिंग्स नहीं समझ पा रही थी। मैं उसके पीछे मैं अच्छी खासी प्रिपेयर हो रही हूँ, वो नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो गई, तब एक समय ऐसा आया कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सैड टाइम पे थी, बहुत वर्स्ट टाइम कह सकते हैं, सिचुएशन थी उस टाइम पर। मतलब उन कुछ मंथ के बीच में ऐसी कुछ सिचुएशंस चल रही थी जिसके अंदर एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी। और उस डाउन में मैंने वही डाउन को समझाने के लिए एक जस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने उसे पोस्ट कर दिया। और बस वहाँ से ही लोगों ने उसे देखा, लोगों को बहुत सारी उस वाले वीडियो से हेल्प हुई। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मैं प्रिपेयर हो रही थी, और जब मैं प्रिपेयर्ड थी और वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई, हालांकि वो अपॉर्चुनिटी जैसा टाइम भी नहीं था, मैं परेशान थी, एक अजीब सा नेगेटिव सा समय चल रहा था, थोड़ी चीज़ें इधर उधर तितर बितर हो रखी थी। उसमें वो अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि मैंने अपना एक पुराना जीमेल ओपन किया। और ओपन किया मतलब ऐसे ही मैं जस्ट चेक कर रही थी, होता है ना कि हमारे पास क्या क्या जीमेल है, मेरे कौन कौन से अकाउंट्स हैं, जस्ट ऐसे चेक कर रही थी। और उसमें मैंने जा कर के अपने बेटे का जब वो जन्म हुआ था, उस टाइम पर मैं कुछ वीडियोस ऐसे ही डाल देती थी। मुझे यूट्यूब का कोई नॉलेज नहीं था, मैं ऐसे डाल देती थी। तो मैं चेक कर रही थी कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ। तो देखा कि काफ़ी पुराने 7-8 साल पुराने कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा ये वाले वीडियोस को मैं निकाल लेती हूँ। और मैं वो निकालते निकालते ही, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैंने वो जो रिकॉर्ड किया था वीडियो, ये सोच करके डाला था कि जिस चैनल पर मैंने इतना ज़्यादा काम किया है वो उस चैनल पर जाएगा, लेकिन वो इस चैनल पर चला गया जो मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। आई थिंक मेरा अकाउंट शायद शांभवी राज वाला 2010
10, 9, 11 मेरे को याद नहीं है, पर इतना ही पुराना अकाउंट था। तो मैं उसमें से पुराना सिर्फ सेव करने के लिए डालते हैं ना, मैं अपने फेसबुक पर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें डाल करके उसको ऐसे प्राइवेट कर देती थी, लॉक लगा देती थी। आज भी कर देती हूँ कि ये मेरा सेव वो हो जाएगा, और वो मेमोरी में कई बार याद भी दिलाता है आपको ना कि ये हुआ है। तो यही सोच करके मैंने यहाँ पर भी डाला था। यूट्यूब पर काम करना है, ये सब चीज़ों के लिए नहीं डाला था। और मैं जस्ट ऐसे ही अपने जीमेल पर आई हुई थी और मैंने यहाँ पर ऐसे ही वीडियो पोस्ट कर दिया, और अचानक से मैं देखती हूँ कि ये क्या हो गया। फिर जब मैं पीछे जा करके देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मैं उस टाइम पे प्रिपेयर्ड थी, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में थी कि मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, मैं जानती तो हूँ ही यूट्यूब को। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी और मेरा प्रिपेयर होना वो एक ही टाइम पर आ गया, और यहाँ पर मेरा मैनिफेस्टेशन भी जो था वो काम कर गया। मैंने यूट्यूब को लेकर के कभी भी मैनिफेस्ट किया ही नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती थी कि मैं अपना कुछ काम करूँ, पर यूट्यूब को लेकर के मुझे मैनिफेस्ट करना है ना, तो ये मेरे माइंड में कभी आया। मेरे माइंड में एक ही क्लियर थॉट था, इवन प्रिपेयर होते हुए भी एक ही क्लियर थॉट था कि मुझे जो आता है ना मैं वो बताना चाहती हूँ। मैंने जो सीखा है, मैंने जो बुक्स से सीखा है, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है, जो मैंने मैनिफेस्टेशंस किए हैं अपनी लाइफ में, जो मेरे खुद की लर्निंग्स हैं, मैं उसे सिखाना चाहती हूँ। हो सकता है किसी एक ही इंसान की मदद हो तो मैं उसी एक इंसान की ही मदद करूँगी। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल गई, और यहाँ पर आप इसे लक बोल सकते हो, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि हम लकी उसी इंसान को बोलते हैं जो प्रिपेयर होता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए। आप समझ रहे हो, मैंने अपनी भी बात इसलिए बताई है आपको ताकि आपको समझ में आए कि लकी आप उसे नहीं बोल दोगे कि उसकी अपॉर्चुनिटी उसकी आंख के सामने आई और चली गई, उसका ध्यान ही नहीं था, उसको पता ही नहीं चला कब उसके आंख के सामने आई और कब चली गई, उसको पता भी नहीं चला। नहीं, आप उसे कभी लकी नहीं बोलोगे क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चला। आप उस इंसान को लकी बोलोगे जिसके सामने अपॉर्चुनिटी आई और उसने वो अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, उसने उस अपॉर्चुनिटी पे काम कर लिया, और वहाँ पर अब आप इसे मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो, अलाइनमेंट बोल सकते हो, आप इसको जो चाहो वो बोल सकते हो। लेकिन लकी बनने के पीछे की कहानी यही है, you have to be ready, you have to be prepared for opportunities। उसको अनदेखा करोगे तो आप कभी भी अपने आप को भी नहीं, दूसरे को भी नहीं। आप खुद देखो ना, आप पूरे दिन में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं, हफ्तों में कितनी चीज़ें आती होंगी जो हमारी आँख के सामने से चली जाती हैं। कितनी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि हम प्रिपेयर ही नहीं थे और उन्हें हमने जाने दिया। लेकिन अगर हम प्रिपेयर होते और उस अपॉर्चुनिटी पर खड़े होते और वहाँ पर वो काम बन जाता तो हमको भी लोग लकी बोलते, या हम भी अपने आप को लकी बोलते। राइट, यही होता है ना। तो लकी बनने के लिए आप बहुत सिंपल फंडा समझो कि प्रिपेयर रहो, माइंड से भी, एनर्जी से भी, थॉट से भी ईजी रहो। इट डजेंट मैटर कि आपका टाइम कैसा चल रहा है। मेरे खुद के केस में ये हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी बहुत नेगेटिव चल रहा है, सारा माहौल ख़राब हो रखा है, चीज़ें पता नहीं क्या अस्त व्यस्त हो रखी हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदर से कैसे हो, आप कितने प्रिपेयर हो, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तब जा कर के आप उस अपॉर्चुनिटी को आराम से ले सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। और जब आप काम करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो लकी पर्सन बनने के लिए कुछ चीज़ों पर अपने काम करो, लगातार करते रहो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका जो डिवाइन टाइम है वो आपके सामने ला देगा अपॉर्चुनिटी, और आप उस पर काम करोगे, चांसेस आर देयर कि वो हो जाएगा। और फिर मैं सब आप खुद को लकी ही बोलेंगे ना। कंग्रेचुलेशंस, यू आर लकी। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।